जय श्री गणेश मित्रों, मैं ऐश्वर श्री राम शर्मा। आज मैं बात करूंगा कि आपका घर में शयन कक्ष किस जगह होना चाहिए। परिवार में बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का और जो अर्थ कमाने वाले हैं यानी ड्यूटी जाने वाले या बिजनेस करने वाले को कौन सा जगह पर उसको रात्रि में विश्राम करना चाहिए, क्योंकि घर का वास्तु के हिसाब से बड़े बुजुर्गों का रहना और छोटे बच्चों का जो स्टडी रूम है और किचन का इत्यादि अलग अलग वास्तु में धारा बताई गई है, प्रेरणा बताया गया है। लेकिन आपका शयन कक्ष किस दिशा में होना चाहिए, मैं आज बात करने जा रहा हूँ। विधि ये बताती है कि तत्व के आधार पर काम किया जाता है। अग्नि तत्व जो है रसोई का है, पृथ्वी तत्व जो साउथ और वेस्ट का है, वायु तत्व नॉर्थ और वेस्ट का है और जल तत्व जो है नॉर्थ वेस्ट का है। अब इसमें आपका शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए। अगर आप घर का मुखिया है, सबसे बड़े बुजुर्ग है, तो पृथ्वी तत्व में आप विश्राम करना चाहिए, क्योंकि वो दिशा आपको अच्छी तरह से निद्रा मिलेंगी और आप जो परिवार में कंट्रोल आपका रहेगा। सबसे बड़े बुजुर्गों का साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन में सोना जरूरी है। अगर इस दिशा में आपको कोई यंग बच्चा है या शादीशुदा व्यक्ति है तो वो दिशा उनके लिए सूटेबल नहीं है। साउथ वेस्ट का कोना जो है बड़े बुजुर्गों का है, लेकिन उस दिशा में अगर बच्चे की शादी नहीं हुई है, अगर उसमें विश्राम करते वो जड़ ले लेता है और उसमें शादी का जो है उपयोग में व्यक्ति उसमें नहीं आता। शादी के लाइक का डायरेक्शन जो है साउथ नॉर्थ का बताया गया है। अगर यंग बच्चे शादीशुदा जोड़े वहाँ सोएंगे तो वो जिद्दी बन जाएंगे। इसलिए सबसे बड़े बुजुर्गों का सोना शयन कक्ष जो है साउथ और वेस्ट में बताया गया है। अब आपको बात करने जाऊंगा कि नॉर्थ और वेस्ट का कोना जो विवाह के लायक बच्चे और बच्चियां हैं वो डायरेक्शन में सोने से उसका रिश्ता आना शुरू हो जाता है। नॉर्थ और ईस्ट का कोने में जो बड़े बुजुर्ग सोते हैं तो बीमारी उसको झेल लेती है और नशों का प्रॉब्लम उसको आता है। जल तत्व का रहने से उस घर में बड़े बुजुर्ग बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। और अग्नि तत्व में साइड में अगर बच्चे और बुजुर्ग निवास करेंगे तो वो उसमें उग्र स्वभाव आ जाता है। इसलिए
साउथ और ईस्ट का कोने में कभी भी कोई भी व्यक्ति वहाँ निवास यानी सोना नहीं चाहिए। रेस्ट करने का, सोने का, निद्रा रूम में बड़े बुजुर्गों का साउथ वेस्ट और शादी लायक बच्चों का वेस्ट और नॉर्थ तथा ये दो ही जो है डायरेक्शन रेस्ट करने के लिए है। ईस्ट में अगर कोई व्यक्ति सोता है तो वो मध्य ईस्ट और साउथ का वो कोना देख करके उसके घर के हिसाब से जो वास्तु किस तरह से वहाँ है वहाँ भी सो सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट के कोने में शादीशुदा जोड़े को सुला दिया जाए तो वो आध्यात्मिक लाइन में जाना रुचि पसंद करेगा। वो गृहस्थी जीवन कभी भी उसके दिमाग में ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये डायरेक्शन तत्वों के आधार पर किया जाता है। आपका शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए मैं आपको बताया हूँ। इसी प्रकार आपके दोषों को निवारण भी होता है। आपका जन्म तारीख, जन्म नक्षत्र के आधार पर आपको उस घर में रहने के लिए मिलता है। कहाँ आपको परेशानी हो रही है, कहाँ नहीं हो रहा है, ये आपकी जन्म कुंडली बताती है। अगर आपका कुंडली में दोष है तो वही उसके आधार पर आपको घर मिलता है, दुकान मिलती है तथा नौकरी भी उस तरीके से आपको मिलता है। अब ये बात करने जा रहा हूँ कि आपकी जन्म तारीख और हस्तरेखा भी ये बताती है कि किस तरह से व्यक्ति काम करता है। अब ये जो ऊपर की रेखा है ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और ये जो करता है चंद्रमा का। अब अगर इसमें आपका सूर्य बलवान है तो घर का एंट्रेंस अच्छा रहेगा और सोने की जगह भी यह मिलती है। सूर्य और चंद्र दोनों, सूर्य एंटर का मेन दरवाजे का और चंद्रमा आपका शयन कक्ष बताता है। यहाँ प्लस भी होता है या माइनस भी होता है। अगर आपका राहु महाराज भी गड़बड़ है तो यहाँ एंट्रेंस में गड़बड़ रहेगा। अगर चंद्र में गड़बड़ केतु महाराज के साथ में है तो वो आपको सोने के लिए भी गड़बड़ कर देगा, निद्रा नहीं आती। ये छाया ग्रह है दोनों, ये सूर्य और चंद्र। सूर्य एंटर है आपका, चंद्रमा मन और मस्तिष्क का सोने का, रेस्ट करने का है। इसके साथ में दोनों भी छाया ग्रह है, उनके साथ में रहते रहे। मणिबद्ध रेखा के अंदर भी केतु महाराज का प्रभाव रहता है, यहाँ राहु महाराज का प्रभाव रहता है। वो एंट्रेंस देखना पड़ता है, कौन सी जगह पर आपका घर है जो घर की एंट्री हो रही है। इस प्रकार से शयन कक्ष वास्तु में बहुत बड़ा योग काम करता है। 80% वास्तु काम करते हैं, 20% आपका कर्म काम करता है। आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर लो, वास्तु के आधार पर अगर आप घर में शयन कक्ष है तो आपको का बिजनेस ऊंचाई पर जाएगा।
अगर वास्तु घर में गड़बड़ है तो आपकी कुंडली भी का भी गड़बड़ रहेगा। तो ये सब प्रकार से वास्तु तथा आपका जन्म कुंडली देख कर के ये बताया जा सकता है कि आपकी कुंडली में वास्तु दोष आ रहा है क्या नहीं। ये उस घर में रहने वाले के व्यक्ति के बारे में भी आप देखा जा सकता है कि आपकी कुंडली और आपका घर दोनों मैच हो रहा है। मैं नंबरोलॉजी, वास्तु और कुंडली तीनों को मिला करके मैं फलादेश देता हूँ। एक कुंडली दे करके फलादेश नहीं देता हूँ। व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसका घर का डायरेक्शन देखता हूँ। अगर विवाह लायक बच्चे और बच्चियाँ हैं, कौन से डायरेक्शन में उसको सुला रहे हैं। अगर साउथ और वेस्ट के कोने में आप उसको सोने के लिए देंगे, वो जड़ ले लेंगे, उसके रिश्ते भी नहीं आते। बहुत सारी कुंडलियाँ मेरे पास आती रहती है, लेकिन उसका विचार भी करना पड़ता है। 30 साल 28 साल की बच्चियाँ और बच्चे हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है। एक यही भी कारण है कि घर का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्ट में वो आराम करते हैं। दूसरा तरीका, उसकी कुंडली का विश्लेषण भी करना पड़ता है। घर का वास्तु अगर ठीक नहीं है तो भी रिश्ते नहीं आते। इस प्रकार से तीनों का, नंबरोलॉजी, ज्योतिष और वास्तु, ये तीनों की संज्ञान लेते हुए ज्योतिष देखना पड़ता है। आज मैं आपको शयन कक्ष के बारे में बताया हूँ। इसके बाद बिजनेस का कारक कौन सा ग्रह है और किस तरह से उसको अपनाना चाहिए, मैं अगले एपिसोड में बात करूँगा।